शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादंकर अन्यतम शिष्य एवं बड़ा प्रिय शिष्य शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराजंकर आज हूँ शुभ आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महामहोत्सव। शिल महाराज जी ब्रह्मचारी नाम था प्रणवानंद ब्रह्मचारी। महाराज बहुत सुंदर कीर्तन करते। एपरिक तांकर कीर्तन बंगलार रेडियो सेंटर रे से समय बाजुला आकाशवाणी रे। अत्यंत से बहुत सुंदर गान करते जो कीर्तन प्रभुपाद भल पाते। गोपीनाथ मम निवेदन सुन। महाराज एकनिष्ठ साधक तांकर दैनिक नदिया प्रकाश से जो एडिटर थे संपादक दैनिक नदिया प्रकाश माने प्रत्येक दिन से बाहर था। आशा करी हो कि भली सेवा करियो पड़ता। आमे कल कि भली दिन काटिबा सेटा आम मानकर लक्ष्य। सकाळ हला तार कंटे करिया तो बस बुढ़िया टी कथा टी हे जिवा। दिन बीतेबारे आमर लक्ष्य किंतु प्रभुपाद से केमती जे प्रत्येक दिन नदिया प्रकाश पे आर्टिकल प्रस्तुत करने को हेले से दिन जो हरिकथा होता से हरिकथा 3 जन लिखुले 4 जन से पुणी ताको समस्ते से बाहर करा जाउथला जे कौन आर्टिकल ऊपर प्रस्तुत करी ताको नथला। महाराज जी जेतले दैनिक नदिया प्रकाश रे एडिटर थिले सेतबेले हरिनाम करवा कम होता। लक्ष्य नाम करवा मुश्किल थिला। प्रभुपाद कहले प्रभुपाद सेवार बाहर पड़ुची लक्ष्य नाम करवा मुश्किल हो कहले केते घंटा सोचना 4 घंटा 2 घंटा कम कर दियो किंतु नाम संख्या कम करियो कि भली साधन तण से अभ्यास मध्य थिला। जेतबेले पुरी रे महाराज शयन करना बयस हेलानी लक्ष्य नाम है से उत्सव थिला हेले सी न शोया पर्यंत सेवक शोबे सेवक थे भक्ति हमारा प्रणत बामन महाराज। महाराज कहले गुरुदेव आपण माने तो होचनी मुक्त महापुरुष किंतु ये गोटे दिन कौन हरिनाम छाड़देले हबनी। महाराज कहले मु हरिनाम मो पई करू तम माना पई करू। महाराज कहले आम मान कौन हरिनाम तो आपण कर आम मान कौन चलो ये कि जदि मु हरिनाम करवा छाड़देवी ताहले आज गोटे दिन छाड़देले तम मैंने सबुदिन छाड़देव कारण तुमको बाहाना मिल जाए। सेथिपाई महाराज कहले मु तम मान हरिनाम कर शिक्षा जीवन काल देखा जाए वैष्णव मान प्रति जो व्यवहार थे जड़े भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज ठारू शिक्षित हेले माने शिक्षा नौले सब किसी किंतु तापर से नवदीय परिक्रमा को पढ़े हरिनाम नवा भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज पचारे कौटू तुम आस भक्ति कुमुद संत केमती आसल गौड़ी मकसद परिचित केमती चले भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज सी पठे और सब कुछ। महाराज कहले तमें तुरंत जाओ सेठू हरिनाम ना अपराधी हो तुम। एवं गुरु भाई मान प्रति जो सम्मान सी
सन्यास नेले चंपाहाटी रे विश्वंबर सन्यासी तिथि ठार सन्यास नेले मंत्र नेले भक्ति गौरव बैखनास गोस्वामी महाराज ओडिशा राजपुरोहित से थे गंज पाखे किंतु महाराज का जीवन में देखा जाए बड़ा अद्भुत भाव रे सेवा करथंती। आम गुरुदेव सहित घनिष्ठ संबंध थिला से देवानंद गौड़ीय मठ को आसी किछि दिन थिले चुचुड़ारे देवानंद गौड़ीय मठ ने चुचुड़ारे गौड़ी वेदांत समिति रे सेतळे सेवक रूप रे हमर गुरुदेव थिले हमर सेवक रूप रे गंगा को स्नान से तांकर स्वभाव थिला जे जो जगह रहिबे यदि जगन्नाथ पुरी रे रहिले ताले समुद्र स्नान करिवे वृंदावन रे रहिले जमुना स्नान करिवे नवद्वीप रे रहिले गंगा रे स्नान करिवे तन चुचुड़ा पाखरे जेतिले गंगा पाखरे तन जाई गंगा रे सबदिन स्नान करथिले एबे गंगा रे स्नान कर कर हम गुरुदेव गोटे लोटा थिला भासी पड़ेला भक्ति प्रबंध पुरी गोस्वामी महाराज कहले ठीक है जे पूर्वाश्रम जो चिन्ह थिला सेटा मध्य हजिगला भला हला एवं जदे बेले हरि कथा मध्य कहउतिले आखि बंद करके हरि कथा कहउतिले केते लोक अछंती केते लोक आसिले केते लोक गले कई कई परिवे से जान नथिले हरि कथा ही कहवा तो महाराज विशेष शब्द होची जे जीवन सकाल उठिले नानादि शौच क्रिया करिवा स्नान करिवा ब्रश आदि माने जेते सब दैनंदिन शरीर निमित्त कार्य से कार्य गुड़ा तमे कौन करियो जेते जल्दी करियो किंतु हरि कथा कीर्तन हेले जल्दी नहीं घंटा बाहर कर देबो पड़े चलछो हरि कथा कीर्तन किंतु आमाने केमती तिथि रे আছে केमती वृत्ति रे আছে सकाल रे उठिले भाषा मजा टिके हेले बसले टिके हाई मारले तार अलस भांगिले तापर हेडू कथा कीर्तन हला को जते जल्दी सरियो किंतु जीवा हे गला जल्दी सार किंतु जदी बाकी क्रिया दिग किंतु टहले टहले हम करछे किंतु कल ना चलो भक्ति प्रबंध पुरी गोस्वामी महाराज तांका विषय शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बड़ा सुंदर कीर्तन करचंदी हम सेटा को पढ़िबा। से जन्माष्टमी दिन रे प्रभुपादंकर चरणाश्रय करथिले दीक्षा ग्रहण करथिले हरिनाम एवं दीक्षा गोटे दिन रे ग्रहण करथिले तमे जेतले 24 वर्ष बयस सेतले प्रभुपादंकर सेवा रे आस्थिले से समय गोटे थिला आईएससी इंडियन सिविल सर्विस नाही कि सेटा गोटे थिला सेटा सिए पूर्ण करिवा परे उच्च शिक्षा ग्रहण करी तापरे माने बीए इन आर्ट्स जोटा बैचलर इन आर्ट्स सेटा को कंप्लीट करथिले तापरे प्रणमानंद ब्रह्मचारी शिक्षित जानी दिनेशला प्रभुपाद तांकू निजर निकट डकेले आ कहले मोर दैनिक नदिया प्रकाश नाम रे गोटे दैनिक पारमार्थिक पत्रिका प्रकाशित करिवार अभिलाषा अछि तमे ताको संपादन आपण ताको संपादन करिवा कार्यर दायित्व ग्रहण करंतु। प्रणवानंद ब्रह्मचारी संगे संगे शिल प्रभुपाद जिज्ञासा जानी संपादक हेबा पे कहले कौन करिया को पड़ियो प्रभुपाद तम उत्तर देले कि जेतेबेले तुमे संपादन करिवा आरंभ करिवो सेतेबेले तुमे स्वयं निजर स्फुरित हिजबो कि
हाँ कहले तमे जतले ग्रंथ संपादन करने को आरंभ करियो सेतले तम हृदय स्वतः स्फुरित हो कौन करने को पड़ो तुम। आम बेले बेले नई न देखु लंगड़ा हो माने सेवा न करी पूर्व आम भयभीत हो कि थरे सेवा करके देख तो कौन करने को पड़ो केमती करने पड़े आपे आपे स्फुरित होते सेवा कारण सेवा होती सनातन वस्तु। हरिगुरु वैष्णव की प्रसन्नता हेतु दायित्व ग्रहण करने सेवा बुद्धि द्वारा तांकर निर्वाह करिवार अभिलाष तथा ताकू क्रियान्वित करने पर हरिगुरु वैष्णव स्वयं ही निष्कपट भक्तर हृदय रे क्रियान्वित करिवार पद्धति विचार सब किसी स्फुरित कर दियंती। कारण बाहर रूप से किसी कहवा आवश्यक नहीं कौन करिवो केमती करिवो ट्रेनिंग नेवा आवश्यक नहीं स्वयं में स्फुरत्यत सेवा स्वयं स्फूर्ति होती केवल इच्छा कले है आ इच्छा न करवा लोक सबू सेवा छुट्टी नहीं पूरा छुट्टी नहीं जाती मो द्वारा हेनी श्रृंगार मु कर अर्चन मो द्वारा हो पार रोषे मो द्वारा हो पार आउ कौन बर्तन सेवा बड़ कष्ट। हाँ हाँ बाबा रे बाप कौन सेवाटा सहज तुम हम प्रसाद सेवा। जड़े गुरु जड़े शिष्य को कहले सुनो ये बेटा सुनो वर्ष ये गाय एवं बाहर वर्षा हो जाए गाई बंधाई जाओ बंधन मुक्त करो। शिष्य कहले गुरुदेव मु स्वयं बद्ध जीव गाई मान को बंधन मुक्त कर सामर्थ्य मो पाखे कड़े तो आपणकर ही योग्यता आपण ही बंधन मुक्त करें। शिष्य गले किसी समय पर गुरुदेव को पुणी थे कौन दरकार पड़ा पुणी से जवाब दे पर सेठू गुरुदेव आवश्यक पड़ा जेहेतु कहले रोषेवास है प्रसाद भोग लगे प्रसाद सेवा हो से गुरुदेव कहले आओ चलो केशव प्रसाद गुरुदेव तीन तीन आदेश आपणकर पालन कले जदि यही सेवाटा उल्लंघन करेंगे ताहले दोष लगे तेणु ये आदेशटा उल्लंघन कले दोष लगे तेणु ये सेवाटा करेंगे चलो प्रसाद सेवा करेंगे। हाँ 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 तेरे जहाँ हो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज तेणु निजे निजे ही सेवा करने आगुआ हेले आउ शिल प्रभुपाद आदेश रे से सेवा को सुचारू रूप से दैनिक पारमार्थिक न्यूज पेपर से प्रकाशन दायित्व नेले। महाराज कहते मुझे पुरी गोस्वामी महाराज मुखर यही प्रसंग निजे शुणी थे कौन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक से मदन मोहन मालव्य बाग बाजार कोलकाता स्थित जो गौरी मठ से प्रभुपाद दर्शन करने आसते दैनिक नदिया प्रकाश उल्लेख करने सहित प्रभुपाद अत्यधिक आश्चर्यित हो पचारे कहले दैनिक नदिया प्रकाश तुम कर आश्चर्य है कि मदन मोहन मालव्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा जी पचारे प्रभुपाद को कि आपण पत्रिका को केते पर्यंत प्रकाशित करें आपण प्रतिदिन ये पत्रिका प्रकाशित करने पारमार्थिक संवाद आपण कोठु पाइबे एकत्रित कोठु करेंगे। इसलिए प्रभुपाद उत्तर देले पंडित जी आपण जेपरी व्यक्ति की भारतर जड़े मूर्धन्य अग्रणी प्रतिभा को यही विषय आश्चर्य मते देखिए आश्चर्य होती जे आपण यही प्रश्न पचार कौन आश्चर्य कि यही जड़ जगत चित जगतर मात्र गोटे चौथाई एक चतुर्थांश भाग तार प्रतिबिंब
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ବିଭୂତି, ଏକ ପାଦ ବିଭୂତି କୋଟା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, यार जदि संवाद केते लक्ष केते हजार संख्यार बाहरुची, तेरे त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक लोकर गोटे संवाद पे संवाद एकठा करी हबनी कहूच। बर आम पाखर तो एते संवाद अच्छी हजार हजार संख्यार तक प्रकाशित करी हब। तेणु प्रभुपाद आमर आपको कहते वैकुंठ वार्तावह, पत्रिका कौन कहते वैकुंठ वार्तावह बृहत मृदंग सेवा। बृहत मृदंग सेवा माने ए साधारण मृदंग बजेले से केते दूर जीव, गोटे दुटा जगार जाइए पहुँचब, बेसी रु बेसी हेले 100 मीटर 200 मीटर पर्यंत किंबा 500 मीटर पर्यंत। किंतु बृहत मृदंग से मृदंग बाजिले से तार शब्द को नहीं को जगह पर्यंत पहुँचेब, केते किलोमीटर पर्यंत। देखो ये वही बृहत मृदंग सेवा, ये ग्रंथ प्रिंट है दिल्ली रे, किंतु आज अच्छी बाजुचंद को जगह पुरी रे। अतएव बृहत मृदंग सेवा बहुत उन्नत सेवा, जहाँ भक्ति प्रबंध पुरी गोस्वामी महाराज क्षेत्र नियुक्त करते प्रभुपाद। चलो महाराज कहते जे मुझे अति निकट रू देखी निज आखिरे देखी कि वृद्ध अवस्थार मध्य सी अधिक समय सीधा ठिया ही कर नथिले, पिठी तांगर एमती झुकी पड़ता, कुंज बाहर जाइए, सी अधिक समय ठिया ही कर नथिले, आउ सीधा बसिकी लेखिबारे मध्य असमर्थ थे। तो से निजर गोटे जो काठ जो बांकुली बाड़ी धरिकी कौन करते लिखना कभी भी बंद नहीं किया, नेक रेस्ट लगेगी केवल मतलब लिखा बंद कर शेष पर्यंत। प्रथम प्रथम लिखा बहुत स्पष्ट थिला, किंतु परे अधिक आयु हेबा परे हेतु हाथ मध्य कंपिबा को लागिला, जाफले से लिखा किसी अस्पष्ट हेबा को लागिला। तेबे भी तथापि से श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त बृहत मृदंगर सेवा को बंद कर लेनी। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद प्रकट काल रे दैनिक नदिया प्रकाश प्रकाश संपादना साप्ताहिक गौड़िया प्रकाशित करिवार उद्देश्य से लेखन श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर नाम द्वारा नाम प्रकाशित श्री भागवत और भाष्य एवं प्रत्येक अध्याय प्रारंभ में लिखित कथासार शीर्षक ही पांडुलिपि प्रस्तुत करिवारे संपादन हेतु श्रील प्रभुपाद को दिया जायता, तथा अनेक अनेक ग्रंथ रे विभिन्न सेवा प्रदान करा जायतला। श्रील प्रभुपाद अप्रकटर पश्चात परे मासिक गौड़ीय तथा किछि समय परे से मोर गुरुपाद पद्म श्री भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज द्वारा संस्थापित चैतन्य वाणी पत्रिकार संपादन करते। एबेले देखियो जो चैतन्य गौड़ीय मठरू प्रकाशित पाइछि एवं चैतन्य मूल चैतन्य मठरू भागवत से प्रत्येक अध्याय गोटे कथा सार प्रकाशित होता संपादन करिवार कार्य थिला कांगर भक्ति प्रबंध पुरी गोस्वामी महाराज एवं दैनिक नदिया प्रकाश शेष श्रील भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज चैतन्य वाणी पत्रिका प्रकाश करते, तार संपादन दायित्व सी नेले एवं साप्ताहिक गौड़िया जिते सब आर्टिकल प्रकाश पाई से आर्टिकल गुड़ाक प्रभुपाद अनुगत्य से संपादन कर किसी लिखी आर्टिकल से समय विभिन्न प्रकार श्रील पुरी गोस्वामी महाराज तंकर आउ गोटे लेखा होचे प्रकाश रूप प्रकाशित पाई जोटा कि कौन वैष्णव अपराध तंकर गोटे विशेष ग्रंथ एवं प्रभुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वाणी वैभव आउ गोटे ग्रंथ मत प्रकाशित पाई श्रील पुरी गोस्वामी महाराज द्वारा
କରାଯାଇଥିବା ସେବା ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଗତ ଜନମାନଙ୍କର ପରମ ମଙ୍ଗଳକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ସେବା। ସାରସ୍ୱତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅନୁଗତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଜନମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଗତ ଚିର ଋଣୀ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଲେଖା କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ କି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାର ପରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଠ ମନ୍ଦିର ମିଶନ ଆଦି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଥବା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିତ ବାଣୀର ସୁଦୃଢ଼ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କୌଣସି ବି ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଥରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ମହାରାଜ, ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇବା ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। କେହି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ଶିଳ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ରସଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନାରାୟଣ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜାଣିଛି। ସିଏ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ପରମ୍ପରାର ବିଚାରଧାରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲା ଭଳି ସିଏ କେବେ କିଛି କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କି ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରସଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରିବ, ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ। ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ, ଯେମିତି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଧିକାରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦାନୀ ତପସ୍ୱୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରସକଥା ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟ ଆଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କଲା, ନା କି ଅମଙ୍ଗଳ କରିନି। ସେମିତି ଯଦି ଶିଳ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଗତର ତାହା ମଙ୍ଗଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠରେ ମତଭେଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିପ୍ରବୋଧ ପ୍ରଭୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କିତ ଭୂମି ଶ୍ରୀ କାଲନାରେ ଗଙ୍ଗାର କୂଳରେ ଆସି ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀମାନ ଆନନ୍ଦ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଳ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ବନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧମାନର ରାଜା ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। 1959 ସାଲରେ ଶିଳ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ବନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜା ଶିଳ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କାଲନା ସ୍ଥିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିଳ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ନେହପୂର୍ବ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ସେବା କଲେ। କିଏ? ମହାରାଜ। ମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
କରାଯିବା ସେବା ଯେପରି ଶ୍ରୀ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ରାଧା ବିନୋଦ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ଶିଳା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ଶ୍ରୀ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦେଖିଛ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୋଠେ ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କର ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀବାଦଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକନାଥ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଧି କାହାଙ୍କର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୋକନାଥ ଦାସ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ସମାଧି ସେଠି ଏବଂ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାହାଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି ଏପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନ ସତରେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଚ୍ଚନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରାଯାଇଛି ସେ ବିଗ୍ରହର ବିଶେଷ ସେବା ହୁଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଏ ତିନିଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିନ୍ନ ଆଉ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବମୟୀ ସେବା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧଜୀବ ସେହି ଅନୁଭୂତିର ଅଭାବ ହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଧି ନିଷେଧର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟରୁ କ'ଣ ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚଳିବ ତ କାହିଁକି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଲେଖ୍ୟ ଆଉ ଗୌରକିଶୋର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନଥିଲା ଅଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟରେ ଏବେ ଅଛି ଆମେ ଯଦି 2 ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଆସିଯିବ ଆଉ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକଟ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହରେ ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରୁନେ ଆମେ କୌଣସି ସେବାରେ ଆମ ନିକଟରେ ରୁଚି କାହିଁକି ହେଉନି ଆମର ଦେହ ସେବାରେ କରିବାରେ ଯେତିକି ଆମର ରୁଚି ହେଉଛି ମମତା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର କୌଣସି ସେବା କରିବାରେ ଆମ ଭିତରେ ମମତା କାହିଁକି ହେଉନି କାରଣ ସେଇ ସେବା ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ ସନାତନତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ ହିଁ କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମର ଦେହ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆମର ଯାଉନି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ହେଉନି ଶିଳ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବନ ବୈରାଗ୍ୟମୟ ସେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବୃହତ ମୃଦଙ୍ଗର ସେବାକୁ ହିଁ ସଦୈବ ନିଜର ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଏପରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ବହିଥିଲା କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାତ ବଢ଼େଇକି ସବୁ ଆଣିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବହୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଆଉ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ପ୍ରାଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏକ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଆମର ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କରୁଥିଲେ ତ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିକି ସବୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଜଣେ କିଏ ମହାରାଜ କିଏ ଜଣେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶିଳ ଭକ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ କାରଣ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଲକ୍ଷଣଟା କ'ଣ ଅର୍ଚ୍ଚୟମ୍ ଏବ ହରଏ ହଁ ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଟା ହେଉଛି କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କହିଦେଲେ
भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज तो बहुत चिड़ी गले से महाराज पाखक गले आठी झगड़ा करके आसला एपटे बाहर ठिया महाराज से आनी करते ना कौन अर्चन करते बाहर एपट सेपट कारण कहीकि आसछन्ति से जो बेगटा आवेगटा जाइनि महाराज आसला पर पचारे कौन है ना गुरुदेव आपन को एमती से कहले मत बहुत भल लगे मुझे किसी भल लगलानी मुझे अनेक अच्छी कथा कहीदेक आसी कहले अरे महाराज केमती आम होते आम कही था योग्य शिष्य मोर बोली कि महाराज कौन कहले कहले अरे वैष्णव मत मु तो वैष्णव ही नुह महाराज मत कनिष्ठ वैष्णव कहले मु तो भावुली मु वैष्णव ही नुह वैष्णव कृपा करके आमको वैष्णव पदवाच्य कर कनिष्ठ वैष्णव कहते तू से सहित झगड़ा करके आसल विचार केमी विकार ने तेणु से वैराग्यमय थे किंतु भगवत पदरे अनुरागी थे एते सुंदर सेवा करते केते थर राधा गोपीनाथ तेणु से गोपीनाथ होते आराध्य देव सब जगह राधा गोपीनाथ को प्रतिष्ठा कर मठ मध्य कले राधा गोपीनाथ श्री कौन श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ गोपी मानकर नाथ गोपीनाथ गौड़ीय मठ तैयारी कले आर सबु जगह से गोटे नाम रे मठ प्रतिष्ठा कर गोपीनाथ गौड़ीय मठ से शिल पुरी गोस्वामी महाराज धन जन लौकिक प्रतिष्ठार प्राप्ति मठ मंदिर आदि भूमि संग्रह करने शिष्य स्वीकार करने अथवा अन्य उपाय द्वारा केते मध्य अर्जन करार ये जो अभिलाषा एगुड़ा सब बिल्कुल भर नाला से पुनः पुणी कहते बारंबार कहते कि जो व्यक्ति जहाँ प्रति निजर ऊर्जा व शक्ति लगाइब से सही जगह तार मोह क्रिएट हो जीए जो वस्तु रे एनर्जी लगेब तार सही वस्तु कौन हम मोह उत्पन्न हो एपर देखा जाए से सका उठिले शोवा बेलू गोटे आत्म समीक्षा कर आज मोर जो एनर्जीटा और समयटा मु को थे केते परसेंटेज को जगार देची से अनुपात से अनुसार आपे आपे आसक्ति बढ़ीज मोह तैयारी यदि हरिगुरु वैष्णव निकट में देच ताहले से कौन कर तुम मंगल विधान हम यदि न देच ताहले कौन हम जोट देच से एनर्जी पड़े आपे पड़े कहवा को नहीं शिला पुरी गोस्वामी महाराज श्री विग्रह अभिषेक करने स्वयं गंगा जल नहीं आसुले भोग रंधन करवा भोग निवेदन तथा आरती आदि करते जदि शिला पुरी गोस्वामी महाराज भिक्षापाई जाइए तो आनंद लीलामय प्रभु श्री विग्रह सेवा करते जदि से आनंद लीलामय प्रभु भिक्षापाई जाऊे तो शिला पुरी गोस्वामी महाराज श्री विग्रह सेवा करते थरे गुरु महाराज मते कोलकाता को पत्र लिखि कहले शिला पुरी गोस्वामी महाराज शिला नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि माघी पूर्णिमा को निजर कालना स्थित श्री अनंत वासुदेव मंदिर रे उत्सवर आयोजन करिसेंती। नरोत्तम दास ठाकुर तिथि को दिन माघ पूर्णिमा आयोजन कर तेणु तुम सेठिकी जाओ महाराज जाकि पहुँचले गला को महाराज तो निमंत्रण देइचंदी किंतु सकाळ हला राति आसिक हेलानी किंतु देखले जे हांडी डेक्ची किछि नाही सेठी चाउल डाले किछि नाही किंतु निमंत्रण दिया से समस्त केमती हम उत्सव महाराज आउ किछि से तो को भाव राज्य अछंती से भाव राज्य रही अंतर्दशा समस्त निमंत्रण दे देइचंदी
किंतु एपटे बाह्य दशा नथिबा तो तांको भीतर ज्ञान आउ ना कि हंडी डेक्ची ना किसी नहीं हम कि महाराज बुझीगले जे ये अंतर दशा सब करदे निमंत्रण दे काली सकाल समस्त आसी पहुँचे प्रसाद पाइबे कौन तेणु से गाँव को जाई सेठी समस्त बुझी महाराज जोठे बिना पियाज रसुण जो जगह सब रोषे होता से गाँ कोठर पर्याय थिला से मागिकी नहीं आसिले ना राजा घर सकाळ है सब लोक मानू कहले किए किए चाउल डाली सकाळ पाइला बेलू 9टा बेलू सबू आसी जमा हो गलानी और रोषे कले समस्ते आसी प्रसाद पाइकी गले तेणु महाराज कहते भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज वैष्णव मानक उत्सव एमती हुए इच्छा करने मात्रे सबकि हो जाए। ठीक है अच्छी दर्शक बहुत केते गुड़ाए कथा लिखिं महाराज कहते दोष को अणदेखा करी गुण को देखा महाराज के विशेष गुण थिला। थरे शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज मते आमर गोकुल स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठरे हेबाकु थिबा पारमार्थिक गतिविधि को विषय रे एक रिपोर्ट लिखापी कहले से समय मु गोकुल मठरे रोली से लिखिले चैतन्य गौड़ीय मठर मासिक पत्रिका श्री चैतन्य बाणी रे प्रकाशित होबार थिला यद्यपि मते से पूर्व पत्रिका पाई गोटे प्रबंध लिखापी कौन प्रकार अनुभव नथिला पूर्वरु तथापि शिला पुरी गोस्वामी महाराज आज्ञा को गुरु आज्ञा ठारू अभिन्न मानी मु पालन कली मु तांको रिपोर्ट तो लेखिकारी पठेली तथा से निवेदन मध्य संलग्न कर देथिली। शिला महाराज जी मते तो लिखापी बिल्कुल अभ्यास नहीं से मते जेपरी जैसा बन पड़ा मैंने ऐसा लिख करके भेज दिया जमती आसला सेमती लिखि पठेदेले महाराज किंतु मोर प्रार्थना कि आपण स्वयं एथिरे जो स्वीकार योग्य हम ताको स्वीकार करी बाकी सब छाड़ी दे दिवे। जेतले से रिपोर्ट को श्री चैतन्य बाणी रे पत्रिका प्रकाशित कले सेतले मैं देखिली से सेतरे एक अक्षर को मध्य एपट सेट करना जथारूप प्रकाशित कर देछंदी। तापर जेतेबेले मु तांका सहित भेट हैला मु पचारली मते कहले से तुम्हारी भाषा साहित्यिक है तुम भाषा साहित्यिक मते से प्रबंध रे किछि मध्य एपरि देखागला नहीं कि जहाँ को हटेवा आवश्यक अच्छी। तांकर कथा शुणी मते श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा गोविंद देव मंदिर पुजारी श्री हरिदास पंडित विषय रे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 8:62 वर्णित वैष्णवेर गुणग्राही ना देखिए दोष अर्थात वैष्णवर गुण को ही ग्रहण करवा केवे मध्य दोष देखा उचित नथिला। वाणी स्मरण होगला वास्तव में यह श्री पुरी गोस्वामी महाराज एक विशेष गुण था केवल एक बार नहीं बल्कि मते बारंबार बारंबार से सजाग कर एपरिक से कहीं से प्राण धन हराइनु जो आमर एठी कोठे रथयात्रा रे गान करथिले सेतले आउ जण थिले भक्ति प्रसाद पुरी महाराज भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज शिष्य से किंतु हेले भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज टंकाटे के देले एमती मुंड मारिकी कौन करते निज झोली रे रखुले
किंतु से गहली भितर गोटे चोर कौन कर झुलीटा को नजर करके धरी पकई धरिकी नहीं जाऊँ से भक्ति प्रसाद पुरी महाराज धरी पकेले धरी पकई कहले अरे पकड़ लिया धरी पकईली चोर को धरी पकईली तो जो कीर्तन जो आनंद उल्लास चलता बंद होगा महाराज कहले हे पैसा नहीं जाता कीर्तन जो धुन आसला आनंद आसला आसो हेले पैसा पूरा जी टंकाटे लखे धरिकी आखिरे मुंडे लगे रखुले गुरुदेव पैसा बोली कि से पूरा पूरा सब जाक त्याग करने को बस कौन पाई ना से पैसा आगे कीर्तन आनंदटा हूँ सब कौन बेसी तेणु ये भाव अनेक अनेक कथा तो गोपीनाथ अनेक थर निजे संकेत देती कही सब आज दीपर से जगह कथा हे तेणु आम समस्ते से जा ठीक अच्छे एवं सब आरती हे टे आरती सजावट कर दियो आउ श्यामानंद मो रूम को जाओ टे मिठा अच्छी नहीं पड़े आस वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावन